चलिए भाई, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था एक बार फास्ट बता दो अब्बास। हाँ, अच्छा हिमांशु, दो दो जगह से लॉगिन है तो इको क्रिएट होगा यार, एक जगह से लेफ्ट कर दो। हाँ सर वो अब लैपटॉप से कनेक्ट होगा। ये ठीक है। हाँ एडिडास याद आ गया मुझे, कहाँ है एडिडास? है, भेजो ग्रुप में भेजो। है क्या नहीं बनी है? अरे कोई बात नहीं। ये नक्षत्र आपने वीडियो नहीं दिया क्या? चलो कोई नहीं, इस क्लास के बाद भेज देना आराम से। हाँ भेज देना ध्यान से, ठीक है। नहीं भेजो ना भाई, व्हाट्सएप पे भेजो, फिर मैं यहाँ शेयर करता हूँ। हाँ पीडीएफ भेजो, पीडीएफ भेजो ना, पीडीएफ। ऐसा क्या बनाते हो भाई जो आपका पीडीएफ में कलर हट जाता है? नहीं यार, अच्छा तो बनाना ही चाहिए। हाँ। देखो हर्षित ने देखो कितना बढ़िया बनाया था, देखा था आपने? है राइट, इसने टैग भी किया है ग्रास टैग को, पता है? ये देखो, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए इसमें मुझे, ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो गया इसका, है ना? ये करेक्शन चाहिए, बाकी यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है टाइटल, बाकी सही है। ठीक है ना? ये ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि इसको लोअर हायरार्की में लेना था, है ना? 2020 से 2021 में मंथली सेल्स शो करना था, राइट? अदरवाइज ये देखो एक सीधा इंक्लाइन लाइन आपका दिख रहा है, स्टेप लाइन। ठीक है, सही है। थोड़ा सा करेक्शन था, जैसे ये वाला थोड़ा करेक्ट कराना था, बाकी विजुअल कलेक्शन सही है ये इसका, हर्षित का। और सुमित ने भी भेजा था मेरे ख्याल से, राइट? सुमित का भी बढ़िया है, ये देखो, ठीक है। सुमित ने बढ़िया बना रखा है, ये देखो स्लाइसर का सिलेक्शन बहुत बढ़िया रखा है इसने, 4 जगह पे, ठीक है। एंड टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, अब आप लोग समझ गए हो कि केपीआई में क्या आने चाहिए, विजुअल्स कैसे बनने चाहिए। और इतना इसलिए रेटिंग बताता हूँ क्योंकि इससे ना कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आधे घंटे में, 1 घंटे में हम सब जो टेम्परेरी डेटा से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालिसिस में, ठीक है। अपना खुद का इंसाइट्स आप लोग निकाल सकते हो, ये क्लियर है? चलो भेजो फास्ट, देन फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है हम पे। चलिए भेजिए। नक्षत्र बनाया है या नहीं बनाया? क्यों? आप पाइथन पे लगे हुए थे भाई। मोहम्मद मूसा, हाँ पाइथन हमने, हाँ अच्छा सही, गेम ठीक ठाक होना ही चाहिए भाई। हम हल्के में क्या पढ़ रहे हैं? हल्के में कहाँ कुछ पढ़ रहे हैं हमने? सीक्वल आपने अभी पढ़ा नहीं है, हैं? सीक्वल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ होगा यार, होगा एक्चुअली, वो ना पेड होना है बाहर वालों के लिए, उसके लिए ना लैंडिंग पेज नहीं बन पाया अभी तक, राइट? है, बना हुआ है, सब बना हुआ है। नहीं नहीं, गूगल फॉर्म नहीं, प्रॉपर एक लैंडिंग पेज चाहिए अलग से। हाँ हाँ, पेमेंट गेटवे उसमें इंटीग्रेट कराना है, वो सब इशू आ रहा है, ठीक है। और डेवलपर छुट्टी पर है हमारा, है। हाँ करो, शेयर करो फास्ट भाई, ज्यादा टाइम नहीं हम पे, क्योंकि और भी क्लास है, ठीक है। हाँ आज भाई, आप दोनों की तारीफ हो रही थी, बढ़िया बनाया था डैशबोर्ड, है। कॉपी पेस्ट तो नहीं मारा था कहीं से? हाँ? आज नहीं मारा? हाँ? हाँ? अच्छा, हाँ अच्छा चलो सही है। ये पहले इस पे क्लिक करो भाई मुर्जा, ये हाइड पे क्लिक करो इधर पहले। ये हाइड वाला, ये रहा, इस हाइड पे क्लिक करो, हाँ ठीक है। चलो भाई जाओ, डिजाइन भाई मुर्जा यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पर ये दिया है, एक बटन दिया है, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्लिक करो। क्या हुआ, एक्शन नहीं दिया क्या इसमें? वाह, बहुत बढ़िया भाई। अरे खुद बनाया है? सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और कहीं क्लिक, प्रॉफिट बनाया है, यूनिट सोल्ड बनाया है, सेल्स है, ये कहाँ से आ गया बीच में प्रॉफिट? क्या ले लिया? बुकमार्क बना दिया है? अरे उतना एडवांस अभी कहाँ जाना था। चलो क्लिक करो जरा एक बार। क्लिक करो जरा एक बार। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। प्रॉफिट वाले पे क्लिक करो जरा। हम्म सही है, ठीक है। देखो कभी कभार आप रंग नहीं भी यूज करते तो भी बढ़िया लगता है,
तो उसमें से ये डैशबोर्ड है, ठीक है। कलर यूज नहीं करते हैं, रंगोली नहीं बनाते हैं, तो भी बढ़िया लगता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ रीजन, रीजन क्या है, क्योंकि एडिडास का थीम ऐसा है ब्लैक एंड व्हाइट का, ठीक है। तो आपको थीम स्पेसिफिक डैशबोर्ड्स बनाने रहते हैं। इससे अभी से ही आप आदत डालोगे ना, तो क्लाइंट को समझाना ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको, आप वैसे ही समझ जाओगे कि कैसा चाहिए डेटा। बढ़िया बनाया भाई, ठीक है, सही है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर सकता है मुझे लग रहा है, अगर ऐसा हो पा रहा है तो, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल रेडी रहना, ये तो प्रैक्टिकल वर्क है। अरे खुद ही बनाया ना, एक बार बस इधर देख के बता दो। हाँ ठीक है फिर। चलो भाई स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो, बढ़िया है। हाँ करो। अब धीरे धीरे और इसी को इम्प्रूव करो, लिंक्डइन का, इंस्टा का ऐड करो इन सब में, ठीक है। शेयर करो, बढ़िया है। बाकी नक्षत्र भाई आप पीछे छूट जा रहे हो, ऐसे में कैसे होगा? हाँ कल कल में हो जाएगा, ठीक है। पावर भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ क्योंकि डेटा एनालिस्ट में आपका मेन टूल है ये, मेन वेपन है जिसपे आप जल्दी से जॉब ले सकते हो। हाँ बढ़िया लग रहा है भाई थीम देखने में तो ये। अरे कितने पेज का दे दिया है, 4-5 पेज का डिटेल में बनाया। चलो भाई शो करो जरा। हाँ हाँ लेट आएगा थोड़ा सा, क्लिक करो जरा इस पे। अरे वाह, ये वही बुकमार्क सिलेक्शन पेन से बना होगा। सही है भाई, यार हाँ ये लग रहा था। हाँ अरे एक मेरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन कितना हेल्प लिया ये बता दो इसमें। पूछ रहा हूँ कितना हेल्प लिया, नहीं लिया तो 0% बोलो ना। मार रहे हैं? अरे मैंने बस ये पूछा कि कितना परसेंट, इसीलिए क्योंकि जितना मैंने सिखाया है अगर उस पे बना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ हाँ काफी है, इनफ है, और हमने जो सीखा है उस पे बन सकता है ऐसा। बुकमार्क सिलेक्शन पेन पे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बताऊंगा आप लोग को कि इस तरीके से मेन्यूज बनते हैं, बट आप लोगों ने पहले कर लिया, ये अच्छी बात है, ठीक है। सही है, जरा क्लिक करो भाई इस पे। ये तो पब्लिश होने के बाद बहुत बढ़िया लगेगा भाई, है। हाँ बहुत बढ़िया, इसे होम पेज पे क्लिक करो जरा। अच्छा होम पे पहले से ही है, सेल्स ओवरव्यू पे क्लिक करो जरा। ये तो भाई फाइनल प्रोजेक्ट बना दिया आपने अब्बास भाई, कुछ भी कहो, हैं। ठीक है अच्छा ये जो आपने ये दिया है ना, सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, बढ़िया है, इसमें मार्कर्स और शो करा दो, ठीक है, सही है वैसे, हाँ ठीक है। देन इसके बाद वापस से मेन्यू, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट एनालिसिस, सही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6 हैं, अच्छा ये इतना डेटा है उसमें एडिडास में। हाँ भाई, किसका है, दो उसका। अच्छा 2 शीट है ना उसमें, कहाँ है आप दोनों का, कहाँ है भाई? सेम ही है। अरे ये 4 पेज का बना, इतना डेटा था उसमें, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, बढ़िया है, और शो करो। डिटेलर एनालिसिस, सही है, ठीक है। अब्बास भाई बढ़िया बनाया, बस एक इसमें मैं छोटा सा करेक्शन चाहूंगा कि थीम के जुगाड़ पे मट्टी को। ये तो अब मुझे पता है कौन सा थीम है, ब्लैक वाला, है ना। कोशिश करो खुद का थीम एक बार, बैकग्राउंड जो थीम होता है ना, कलर लेकर के उसे। बाकी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है आपका ये, आपका प्रोजेक्ट में कंसीडर कर सकता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट लेवल पे दिया नहीं था इस डेटा को, बट इसे आप शो कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा होता और ये 4 पेज का आता तो क्वालिफाइड हो जाते, अगर आप इसे एक्सप्लेन कर पाते तो। और इसके अलावा कुछ पावर बीआई के क्वेश्चंस, वो याद, वो ध्यान रखना, वो पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं आप प्रोजेक्ट बना लो तो पावर बीआई के क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो होंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करा सकता है, ठीक है, ये उस लेवल पे है। हाँ कुछ और चीजें इसमें मिस हैं जो हम अभी सीखना बाकी है हमारा, डेटा मॉडलिंग अभी हमारा नहीं हुआ है ना, है ना। इसलिए मैंने डेटा उतना ही दिया था, जो मॉडलिंग वाला अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब डेटा मॉडलिंग आएगा तो ये प्रोजेक्ट एक लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। और आरएलएस आएगा तो ये एक लेवल और अप हो जाएगा कि भाई नक्षत्र को वेस्ट का ही डेटा दिखे तो बस वेस्ट का डेटा दिखेगा नक्षत्र को, तो वो आरएलएस के थ्रू अचीव कर लेंगे। और बस 3 टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं इसमें, डेटा मॉडलिंग, डेक्स, और आपका पावर बीआई ये सर्विस वाला। वो 3 टॉपिक सुनने में छोटे लग रहे हैं, बड़े टॉपिक हैं वो तीनों। हाँ बताओ। हाँ हाँ आएगा, देर से आएगा थोड़ा सा। हम्म हम्म
छोटा है तो बड़ा करो उसे। नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं, आप जब रिटेलर पे क्लिक करते हो तो वो भी छोटा हो रहा है, तो आपने होवर इफेक्ट लिया होगा, आपने होवर इफेक्ट लिया होगा। इसके फॉर्मेट में जाओ, होवर इफेक्ट आता है एक, देखो एक आता है ऑन प्रेस ऑन रिलीज, इस बटन पे जाओ, ये आपने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया आपने ये, इस पे क्लिक करो, बीच में क्लिक करो। अरे ये तो एक पूरा बटन है ना, इसमें आपने यहाँ पर ये होम पेज सेल्स ओवरव्यू ये पार्ट में डिवाइड किया है ना। फिर जैसे ये सेल्स ओवरव्यू पे क्लिक कर रहे हो तो ये तो कोई तो बटन होगा, तभी तो ये रेफरेंस ले रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपके बटन्स नहीं है, आपके पेज नेविगेटर्स है ना, ये तो है तो बटन ही भाई, वो पेज नेविगेटर ये कहाँ से मंगा रहे हो, बटन से ही तो मंगा रहे हो, ठीक है। हाँ वो पेज नेविगेटर वाले बटन से, वही मैं कहूँ, ये सारे बटन है। एंड देन यहाँ पर ये आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स में क्या ले रखा है, ये उसी पेज नेविगेटर का एक कंप्लीट ऑप्शन है ना, ठीक है। इस पे आप क्लिक करो जरा, यहाँ पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ इसका, हाँ इस पे क्लिक करो, यहाँ पर राइट नहीं नॉर्मल क्लिक करना है, यहाँ पर शेप पे जाओ, शेप पे, शेप पे जाओ तो एक बार, रोटेशन स्टाइल पे जाओ एक बार, देखो इंडिविजुअल बटन होता ना तो मेरा ऑप्शन आता है, एक्चुअली आपने ना ये नेविगेटर लिया है, नेविगेटर का फीचर ही ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट। रोटेशन पे क्लिक करो, नहीं इसमें टेक्स्ट का स्टाइल पे क्लिक करो एक बार, फिर स्टाइल में और नीचे जाओ, डिफॉल्ट स्टेट आ रहा है, हाँ स्टेट पे क्लिक करो एक बार, डिफॉल्ट पे क्लिक किया, कुछ ओपन नहीं हुआ क्या? हाँ ये देखो स्टेट इसका क्या दिखा रहा है आपका, डिफॉल्ट दिखा रहा है, होवर प्रेस और सिलेक्टेड। जब आप सिलेक्ट करोगे तब उसका फॉन्ट कंट्रोल कर सकते हो, सिलेक्टेड पे जाओ, हाँ तो देखो ये 10 दिखा रहा है, इसको 14 करो, ठीक है। इसी को सारे ऐसी एक एक करके कर लेना, ठीक है, वो सारे नहीं एक ही बार में हो जाएंगे क्योंकि पेज नेविगेटर है ना, लेकिन ये इसका बाय डिफॉल्ट फीचर, इसे क्यों चेंज करोगे, वो तो वही तो दिखा रहा है, सिलेक्टेड है, वो तो बेस्ट पार्ट है ना, उसको कम कर दोगे तो वैसे ही नहीं दिखेगा फिर, सही है वो फीचर, वो डिफॉल्ट फीचर रहता है। हाँ अरे तो वो तो उसका ये डिफॉल्ट फीचर है ना, कलर चेंज कर लो, यहाँ पर देखो फॉन्ट कलर ऑप्शन आ रहा है, हाँ 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 ठीक है, हो सकता क्योंकि वो बड़ा वर्ड है ना, इसीलिए बड़ा वर्ड है इसलिए, हाँ लेकिन ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है चलो ठीक है, राइट, ये क्लिक करके देख लेना, ये आपका सब पे हो जाएगा। क्या हम्म क्या होगा, प्रॉफिट वाले कलर कार्ड पे कलर दे दो, अरे टेक्स्ट का कलर दे दो, हमने तो दे रखा था ना, प्रॉफिट एनालिसिस और सेल्स एनालिसिस दो कलर दिए थे ना, वो कलर दे दो। हम्म दो प्रॉफिट लो, दो प्रॉफिट लोगे, एक प्रॉफिट है और उसके ऊपर एक और प्रॉफिट है, जब सेल्स पे क्लिक करोगे तो वो जो प्रॉफिट वाला है वो थोड़ा आपका फेड आउट दिखाएगा और सेल्स वाला ग्रीन कलर में दिखाएगा या जो भी डार्क कलर देना है, और जब प्रॉफिट पे क्लिक करोगे तो सेल्स वाला फेड आउट दिखाएगा, प्रॉफिट वाला डार्क ग्रीन कलर पे दिखाएगा। ये दो दो प्रॉफिट लेके चलना पड़ेगा, जैसे हमने दो कार्ड लेके किया था, उससे हो जाएगा, ठीक है। और एक पे बटन दे देना, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, बढ़िया था भाई, सही है, ये तो फाइनल प्रोजेक्ट बन गया आपका, ठीक है। लेकिन इसमें डेटा मॉडलिंग मिस है, चलेगा वैसे, हाँ इसमें क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, इसमें प्रेजेंट करने के लिए बोलता है, प्रेजेंट दिस डैशबोर्ड, ठीक है, एक्सप्लेन दिस डैशबोर्ड, या just let me know the complex part of this dashboard or the problem or the challenges that you have faced while creating this dashboard, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, क्या challenges है, the DAX function that you have used inside this dashboard, वो तो खैर यूज नहीं किया, ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। which type of visuals that you that are the most complicated according to you, इसमें से बताना पड़ेगा आपने, how you have selected the theme, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं।
कब? जब ये प्रेजेंट करोगे। और नहीं भी करना हो ना तो भी बता देना कि मेरा ये स्क्रीन, क्योंकि शेयर तो रहता ही है, ओपन करके रखो पहले से ही, उसका ध्यान आ जाएगा तो पूछ ही लेगा। इंटरव्यू ना ट्रिक करना होता है, मैं एक क्लास लूंगा इंटरव्यू को कैसे ट्रिक किया जाए, ठीक है? क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू अलाइन करा सकते हैं, होता है ऐसा, ठीक है? हाँ बताइए। चलिए, योगेन भाई कहाँ गए थे भाई? योगेन भाई आवाज आ रही है? योगेन शर्मा भाई, क्लास हम क्लोजिंग पे पहुंच रही है पावर बीआई की, आप अटेंटिव नहीं हो योगेन भाई, ऐसे कैसे चलेगा? है ईशा, आप डैशबोर्ड नहीं भेजा अभी तक। हिमांशु आपने भी नहीं बनाया एडिडास वाला, बनाओ भाई। नक्षत्र आपका भी मिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए। हेल्थ केयर सेक्टर का जो आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, एक्चुअली वीकेंड में भी वही क्लास हुआ था क्योंकि दोनों साथ साथ ऑलमोस्ट चल ही रहे, ठीक है? तो साथ में बैठ के मैंने भी बनाया था, ठीक है? तो ये वाला मैं भेजूंगा और ऐसा ही आप लोग दूसरा डिजाइन पे भी बनाना, ठीक है? इसी के दूसरे पेज के बेसिस पे वही वाला है जो आप लोगों ने बनाया था, मैक्स हेल्थ केयर डैशबोर्ड वाला। कुछ नहीं है, सब आपको दिख रहा होगा। अभी जस्ट इसमें काउंट का एनालिसिस है और मैंने एक पेज इसलिए बनाया क्योंकि मैं इनकम्प्लीट रिपोर्ट आप लोग को दूंगा, इसको कंटिन्यू करोगे सेकंड पेज एनालिसिस पे, रेफरेंस यही रहेगा बस। सबको सेम फाइल मिलेगी, मैं देखना चाहता हूँ दूसरे पेज में आप लोग क्या एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। पहला काउंट वाला है, दूसरा सम वाला लेके चलना और उसको बनाने की कोशिश करना, थीम यही रहना चाहिए, ठीक है? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद आप इसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट तो आप लोग के पब्लिश होने चाहिए लिंक्डइन पे, तब आप लोग बोल सकते हैं हमने पावर बीआई पे काम किया हुआ है। 10 एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये भी सही है, बढ़िया बनाया था आपने, ठीक है? इसमें एक हायरार्की डाउन ले लेना, ठीक है? बाकी ठीक है, क्वार्टर ले लेना या मंथली ले लेना, एक और डाउन ले लेना, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ। उसके लिए ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, बस ये वर्ड ये ले लेंगे, डैशबोर्ड वर्ड नहीं यूज करेंगे और मल्टी पेज रिपोर्ट यूज करेंगे। आपने जो बनाया था कहाँ है वो हटा दिया शेयर आपने? हाँ, उसमें डैशबोर्ड वर्ड हटा दोगे बस, जैसे यहाँ। हाँ, रिपोर्ट रहेगा और यहाँ पर टेबल्स मैट्रिक्स ज्यादा यूज होंगे, ये वाले ज्यादा यूज होंगे, ये इनका कलेक्शन ज्यादा यूज होगा। और इसमें आप क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो करेंगे, ठीक है? हमारे कौन से विजुअल्स बच गए? आप लोगों ने अभी तक मैं देख पा रहा हूँ किसी ने भी वो नहीं यूज किया, डिकम्पोजिशन ट्री नहीं यूज किया। समझ नहीं आ रहा था, वही तो समझना है, वीडियो देखो, रेफरेंस लो उसका, डिकम्पोजिशन ट्री, एआई विजुअल सब छोड़ के बैठे हो। आप लोगों में से यहाँ पर आप लोग क्यूएनए डाल सकते थे, हर हेडर में क्यूएनए आ सकता था, क्यूएनए क्वेश्चन एंड आंसर से पूछ सकता है बंदा, है ना भाई? यहाँ पर तो डबल क्लिक करेगा ना, ऑनलाइन नॉर्मली कितना अच्छा काम करेगा क्यूएनए। आप लोगों ने अभी तक वो नहीं यूज किया, कस्टम टूल टिप, कितना बढ़िया डैशबोर्ड बनता हमारा। कस्टम टूल टिप टॉपिक छूट रहा है ना, कस्टम टूल टिप लाओ, इस पे होवर करेगा तो शो करो, हर एक का कस्टम टूल टिप बनाओ, इसका कस्टम टूल टिप अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ, ऐसी तो प्रैक्टिस बनेगी। ड्रिल थ्रू बचा हुआ है, सीखा हुआ है हमने ये सब, ड्रिल थ्रू को इंप्लीमेंट करो। चलो सब में नहीं कर सकते, किसी एक आध में तो करो, ठीक है? आप लोग को प्रोजेक्ट का मतलब ये कि सबको इंप्लीमेंट करो, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, उसी में करो। एक ही प्रोजेक्ट इतना बढ़िया बनाओ कि सारा टॉपिक उसी में कवर्ड है, डेटा मॉडलिंग भी है, डेक्स भी है, ड्रिल थ्रू भी है, फिल्टर भी है, टॉपन भी चल रहा है। 2 पेज एनालिसिस अभी मिस है आप लोग के, एक बनाओ टॉप 5 एनालिसिस, एक बनाओ बॉटम, एक बनाओ टॉप एनालिसिस, एक बनाओ वर्स्ट एनालिसिस। एक पूरे पेज में क्या हो रहा होगा? टॉप 5 एनालिसिस चल रहा होगा, बाय प्रोडक्ट, बाय कैटेगरी, बाय सब कैटेगरी, या जो भी कैटेगोरिकल डेटा है। दूसरे में क्या चल रहा होगा? उसी का उल्टा वर्स्ट एनालिसिस चल रहा होगा। 2 पेज ऐसे मिल गए आप लोग को, ठीक है? तो तब जाकर के आपका 8-10 पेज का रिपोर्ट आराम से बन पाएगा, ठीक है? और हर एक में केपीआईज रिपीट नहीं करने होते, ध्यान रखना। केपीआईज ये नहीं है जो हर एक में कॉपी पेस्ट मार दो सेम केपीआई, नहीं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केपीआई डिजाइन होता है हमारा, ठीक है? कुछ एक आध रिपीट चलते हैं, बाकी हमारा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलता है। क्यूएनए लगाओ और एक आध एक गेट मोर विजुअल को कॉल कर लो, बाकी तो हमने सीखा ही हुआ है, बाकी सबको कॉल करने की जरूरत नहीं है। पब्लिश करो, तब जाकर के आपका बार बार एंड टू एंड रिपोर्ट बन पाएगा, ठीक है भाई? चलिए, तो पावर बीआई पे आते हैं। क्या टॉपिक रह गया हमारा? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो चल रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ना, ठीक है। नक्षत्र कब होगा भाई?
हैं? ठीक है, एक और डेटा भेजूंगा अब आपको, है ना? अगले मंडे नहीं, थर्सडे तक चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ, क्योंकि जब तक अब पावर बीआई चल रहा है, अब आप लोग के ये सारे प्रोजेक्ट्स मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे। मिनी प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि फाइनल प्रोजेक्ट आप लोग खुद बैठ के बनाओगे, ठीक है? जस्ट मुझे डेटा देना होगा। क्लियर है? और उसमें कम से कम 8-10 डेटा मॉडल बहुत अच्छे से यूज, अब तक उसमें डेटा मॉडलिंग और डेक्स है, अदरवाइज वो फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट वही माना जाएगा, ठीक है? चलिए रिपोर्ट पर आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या हो चुका है बता दो एक बार मुझे। नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है, मुझे याद है। डेटा सोर्स और मैनेज पैरामीटर्स नहीं हुआ है अभी, ठीक है? हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्म ये पूरा हो गया ट्रांसफॉर्म। पिवट कॉलम कहाँ हुआ है अभी? पिवट कॉलम नहीं हुआ है अभी। हाँ, पिवट कॉलम नहीं हुआ है अभी, बचा है भाई। हाँ, ये वाले हो गए, डेट एंड टाइम हो गए, टेक्स्ट वाले हो गए। नहीं, टेक्स्ट वाले नहीं हुए, नंबर वाले हुए। नंबर वाले कुछ हुए, कुछ नहीं हुए, ठीक है? तो मुझे नंबर वाला बताना और टेक्स्ट कॉलम बताना है, ठीक है भाई? टेक्स्ट कॉलम कुछ बचा हुआ है अभी, ठीक है? हाँ, पार्स रह गया और ये सब रह गया, ठीक है? चलो फास्ट इस पे करते हैं, डन। तो इसमें मुझे आप लोग को बताना है, आपका स्प्लिट कॉलम है, आपका एबीसी वाला है, फॉर्मेट वाला आपको आता ही है, मुझे मर्ज कॉलम बताना है, एक्सट्रैक्ट पार्ट्स बताना है, ठीक है? चलो पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? पार्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखिए, पार्ट्स में आप जब लोग ट्रांसफॉर्म पे आएंगे तो पार्ट्स में ना दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। मैं होवर कर रहा हूं तो क्या बता रहा है मुझे? एक्सएमएल और जेसॉन, ये दोनों डेटा हमने सीखा हुआ है, एक्सएमएल और जेसॉन डेटा टाइप, याद है आप लोग को? ठीक है। तो गाइस, कभी कभार क्या होता है ना कि एक्सएमएल और जेसॉन फॉर्मेट फाइल में नहीं आता, फाइल फॉर्मेट नहीं आता है, एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में वो डेटा आ जाता है। किस तरीके से हो जाता है देखिए, यहां पर मैं एक्सएमएल डेटा सैंपल पे मैं गया और इस बार मैं इसे फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं करूंगा। जैसे ये डेटा है ना मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड किया, ये डेटा है मेरे पास, इसे मैंने ओपन किया, राइट, ये रहा डेटा। लेकिन अब्बास भाई, ये जो डेटा है ना मेरा, इसे मैंने कर लिया कंट्रोल ए, या इसे यहां से कट कर लो। हाँ, एक मिनट, यहां पर आप इस पे आओ, ओपन विथ नोटपैड पे, और इसे किया हो कंट्रोल ए, और ये पूरा डेटा है मेरे पास, देख रहे हैं ना इधर, रूट से लेकर के एंड रूट तक है, ठीक है? लेकिन ये डेटा फाइल फॉर्मेट में है। लेकिन कभी कभार ये डेटा फाइल में नहीं अवेलेबल होता गाइस, ये डेटा अवेलेबल होता है डेटा में। मैं एंटर डेटा पर गया, ध्यान से देखना यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बोल दिया एस नंबर, और इधर मैंने बोल दिया XML डेटा, और यहाँ सीरियल नंबर 1, और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हो गया पेस्ट। एक मिनट, ये गलत पेस्ट हो गया, कैंसिल करो इसे। ये एक सेल के अंदर पेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? पर एंटर डेटा, सीरियल नंबर यहाँ पर 1, और यहाँ पर XML डेटा, और अब्बास भाई ये इसके अंदर पेस्ट होना चाहिए, ठीक है? हो गया है, यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है, वो रूट दिख रहा है ना, वो पूरा पेस्ट हो चुका है। इसका नाम टेबल ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। क्या इश्यू है अब इसमें भाई सुमित? ये जो टेबल आ रहा है, इस टेबल के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है क्या? XML डेटा। क्योंकि यहाँ पर XML डेटा रखा हुआ है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, किसकी? पार्स की। पार्स का मतलब होता है कि हर सेल में मेरा ऐसा ही डेटा है, जाओ उसे पास करो और उसमें से डेटा फेच करके ला करके मुझे दो। क्लाइंट ऐसा डेटा दे सकता है, ठीक है? हाँ। तो यहां पर मैं किस पे क्लिक करूंगा? XML पे। ओके किया मेरा, तो देखो क्या आ गया अपने आप बन के। जब भी ये आपको आपको ऑप्शन मिले एक्सपेंड वाला, एक्सपेंड करते जाना है, यही था। ओके किया मैंने, यहाँ पर क्या आ रहा है वापस से? टेबल, वापस से एक्सपेंड किया, ओके किया मैंने, देख रहे हैं? अरे आया कि नहीं आया? अब जरा चेक करो कोई भी कॉलम यहाँ पर, फिर क्या बताना, बस दो ही एक्सपेंड ही तो किया मैंने। ये देखो, मैं यहाँ दोनों स्टेप कट कर देता हूँ। ऐसा था डेटा, यहाँ पर ये XML पे गए, और यहाँ पर हमने क्या बोला भाई? पार्स कर दो। कैसे फॉर्म में? XML फॉर्म में है, क्या बन के आ जाएगा? टेबल। अपने आप पावर बीआई समझ जाता है, टेबल को गए एक्सपेंड कर दिया, कुछ नहीं, बस एक्सपेंड करते आना है।
यहाँ पर गए और यहाँ पर भी क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये रहा सारा डेटा आ गया मेरे पास। अब बस ये क्या है, नल। यहाँ पर भी क्या है, नल। यहाँ पर भी कितना परसेंट नल है, देखो यहाँ पर बताता है भाई, एम्प्टी कितना परसेंट है, कितना परसेंट डेटा है। हमने सीखा हुआ है नल फिल करना, कौन बताएगा, बहुत सारे तरीके से सीखा हुआ है। अप करके सीखा हुआ है, डाउन करके सीखा हुआ है, और रिप्लेस करके सीखा हुआ है, और रिमूव एरर वाला सीखा हुआ है, रिमूव नल वाला। बताओ रिमूव वैल्यूज वाला कैसे होगा, रिप्लेस वैल्यूज बताओ क्या करें, कैसे नल फिल करें इसे। राइट क्लिक करके उस पर रिप्लेस एरर पे क्लिक करके। साहिबा जी यहाँ रखी है क्या, अच्छा यस हाँ। सर, मैंने अभी थोड़ी ये देर पहले ही ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ, हम जस्ट डैशबोर्ड डिस्कस कर रहे थे अभी सबका, ठीक है। एडिडास का मैंने डैशबोर्ड बनाने के लिए दिया था, साहिबा जी आपने बनाया है क्या। एक्चुअली ना मेरे को लैपटॉप अभी भी नहीं मिला। मैंने आपको बताया था ना, मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क का इश्यू आ रहा है, तो मेरे को अभी फिलहाल ऑफिस के काम के लिए कोई और सा लैपटॉप है। कल तक मिल चलिए कोई जाएगा बात नहीं, मुझे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए जी। गाइस, तो यहाँ पर ये टाइटल में क्या फिल करेंगे भाई, अब एडवेंचर बिगन्स तो है नहीं, नहीं अब क्यों करेंगे, वो डेटा थोड़ी ना है, अदर्स बोलेंगे ना। अरे वो डेटा नहीं है ना मेरे पास भाई, मैं कैसे बोल दूं कि यहाँ पर एडवेंचर बिगिंस ही आना चाहिए, क्या बोलेंगे यहाँ पर, अदर्स। राइट क्लिक करेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, किसका रिप्लेस वैल्यू, नल का, किससे, अदर्स का। अदर्स आ गया। अरे अदर्स यहाँ पर भी तो भर सकते थे, है ना, यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, अदर्स भर सकते थे। कैसे करेक्ट करें, एक एक करके तो करेंगे नहीं, मैंने सिखा रखा है। सिलेक्ट नहीं, एडवांस एडिटर बताया था, भूल गए। यस सर, यस एडवांस सर। एडिटर पे जा करके ये कॉलम आता है मेरे पास, रिप्लेस वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर कौन सा कॉलम है मेरा, एक्सएमएल डेटा टाइटल, यहाँ पर ये देखिए, अरे कॉलम का ये नाम है मेरा, ये वाला एक्सपेंडेड। इसमें नल को किससे फिल किया गया है, अदर से फिल किया गया, ठीक है। तो इसी में मुझे डिक्शनरी पास करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है विच इज रिप्लेसर डॉट रिप्लेस वैल्यू, इस वाले टेबल में। एक मिनट रुको, थोड़ा सा अलग है ये। राइट क्लिक करो आप यहाँ पर ना, रिप्लेस वैल्यू यहाँ से कॉल कर लो डायरेक्टली, वो दोनों स्टेप ले लेगा। नल को किससे फिल, अच्छा ये करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, क्या ईयर वाले में भी अदर्स आएगा, नहीं, यह मामला फंस जाएगा। तो इसके लिए देखो, अगर मेरा इन दोनों को, मैं दोनों को नल को अदर से करा सकता था, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए मेरा, ईयर आना चाहिए। तो क्या ईयर ले यहाँ पर, 2022 की वजह क्या ले, यहाँ काम आता है डोमेन नॉलेज, मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखा है इसका। तो 2025 पास कर सकते हो या 000 पास कर सकते हो, ऑल्दो 000 ईयर तो नहीं होता, लेकिन देखते हैं अभी हम। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इस पे क्या बोले भाई, रिप्लेस वैल्यूज, इस वाले पे क्या पास कर दें, इस वाले में क्या पास करें बस, 22 का ही लग रहा है, तो 22 ही फिल कर देते हैं, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही सजेशन है। तो यहाँ नल को किससे फिल करेंगे, हाँ ये बात भी सही है भाई, अब आप करा सकते हैं, ठीक है। कैसे कराएंगे अब आप, कौन बताएगा भाई, सुमित बताएगा, बताओ फिल अप कैसे होगा। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फिल अप करा देंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में फिल अप आ जाता है। तो ये सब याद रखना। अरे ये आ गया कि नहीं आ गया, इनका क्या करें बताओ भाई, इनका ये जो है, इसको छोड़ के इन दोनों पे क्या आना चाहिए, अदर्स आ जाना चाहिए। लेकिन इस वाले में अदर्स से अच्छा है others@other.com, ये बोल सकते हो, या क्या बोले इसमें, यहाँ पर मेरे को इसका जीमेल आईडी नहीं पता है, नॉट नोन बोल सकते हैं। हाँ। हाँ बात तो सही है, ठीक है। एक ऑप्शन है ना ऑल्टरनेट वाला, कौन सा ऑल्टरनेट वाला, ऑल्टरनेट में तो डेटा बनना है, एक को छोड़ कर है। अरे देखो नहीं, ये ना अलग है थोड़ा सा डेटा भाई, ऐसे अंदाजा नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर ये पर्सन की बात आ रही है, और यहाँ पर ये बुक की बात आ रही है, ठीक है। ये पर्सन है मेरा, और मैं बुक के आगे इनका नाम कैसे भर दूंगा, ठीक है। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर भरूं, तो ये बुक मेरा अलग है ना, यहाँ कोई बुक का नेम होना चाहिए। बुक का नेम ये रहा, ये अलग तरीके का डेटा है। ये कैसा डेटा है, ये एक्चुअली दो डेटा है और दोनों गलत अपेंड हो गया। ये दो डेटा थे और ये दोनों क्या हो गए, गलत अपेंड हो गए। तो इस वाले पे यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मेरा, नहीं नहीं, इस वाले में
देखिए ये बुक वाला अलग डेटा होना चाहिए और पर्सन वाला अलग डेटा होना चाहिए। तो इस वाले में हम क्या बोलेंगे भाई, इस वाले में मैं ये बोलूंगा कि इसके फिल्टर पे मैं गया, ध्यान से देखेंगे गाइस, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, ये रहा। और इस वाले में कौन सा डेटा रहेगा मेरे पास, इस वाले में पर्सन वाला रहेगा, बस ये आ गया पर्सन वाला डेटा। देखिए ये सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें, गुड। और इस वाले में अब कौन सा डेटा रहेगा मेरे पास, बुक वाला डेटा रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब इसका देखिए, इन दो कॉलम की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, अब आपको समझ में आया, हम फालतू में फिल करने जा रहे थे, ठीक है। इन तीनों की जरूरत ही नहीं है ना मुझे भाई, बुक में कौन सा ईमेल आईडी पास करा रहा हूं मैं, मुझे बस बुक चाहिए, बुक का नाम चाहिए और राइटर कौन है और कब आई, खत्म कहानी। इसमें ईमेल आईडी कहां से पास कर देंगे, बुक का एज कैसे पास कर देंगे हम, कोई सेंस नहीं बनता। तो फ्लो में ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद से कुछ फिल करा दो, थोड़ा सा देखना भी होता है डेटा हमारा। तो इन तीनों कॉलम की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करेंगे और क्या बोल देंगे, रिमूव कॉलम। अब मेरे पास ये डेटा आ चुका है, एक डेटा मेरा बुक का डेटा है, यहाँ डबल क्लिक करके क्या बोल देंगे, बुक्स, और यहाँ पर डबल क्लिक करके क्या बोल देंगे सीधा, और ये रहा एक एक्सएमएल में से 2 एक्सएमएल का डेटा मेरे पास बढ़िया सा आ चुका है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन मेरे पास है। अब जैसे यहाँ पर ये भी, अब इसकी भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो, क्योंकि ये टेबल ऑथर और टेबल ईयर, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए था, अरे ये 3 इंफॉर्मेशन किसके लिए था, ये बुक्स के लिए था, टेबल, ऑथर और टेबल ईयर। यहां पर आप चेक करेंगे तो ये बुक्स में इंफॉर्मेशन है, देखो ना, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया और ईयर हो गया। और यहां पर भी देखो टाइटल, ऑथर और ईयर, क्या इनकी जरूरत है यहां पर, नहीं। तो यहां पर देखो सब में अदर्स ही लिखा, कोई सेंस तो बनता नहीं, तो इनको भी यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, अब बात क्लियर है कि नहीं है, रिमूव कॉलम। तो ये मेरे पास 2 डेटा बना, एक में पर्सन का इंफॉर्मेशन है और एक में बुक्स का इंफॉर्मेशन है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एडवेंचर बिगिंस, रॉबर्ट, अरे ये एक बात बताओ, अब ये आपको नहीं लग रहा है सारा डेटा रिपीट फॉर्म में चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी सारा डेटा क्या है, 30-25 30-25 30-25, और यहां पर आप चेक करेंगे तो बाकी डेटा बार बार क्या हो रहा है, यहां पर आपका रिपीट हो रहा है, एक ही डेटा बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो ये एरर है, ये उस एक्चुअल एक्सएमएल डेटा में एक्सपेंड करने के कारण ये एरर आया। तो यहां पर इसमें मैं बोलूंगा कि भाई यहां पर जाइए, की प्रोज में क्या रखना है यहां पर, बस 2, बस इतना ही डेटा था। और यहां पर बुक्स में जाकर के की प्रोज में क्या रखना है मुझे, 1, एक्चुअली ये इतना ही डेटा है, बाकी फालतू का वो उतना एक्सपेंड हुआ था हमारा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमें इतना करना पड़ा उस डेटा को मंगाने के लिए, एक्सपेंड के टाइम में ये इश्यूज आए थे और इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ा। हाँ अलग होता तब अलग तरीके से ट्रीट होता। बताओ क्या पूछना है इसमें, एक्सएमएल समझ में आया, जेसन क्या करेगा ऐसे ही, बताते जाओ भाई। अरे आप क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई, ये देखो एक ही डेटा है, ये देखो यहाँ पर एक ही डेटा बार बार इन्होंने दिया, देखिए जेन स्मिथ, यहाँ पर आपका 25 30 25 30 25 30 25, आपको नहीं लग रहा है एक ही डेटा बार बार है ये, तो क्यों रखे हम डेटा रिपीटेबिलिटी को, क्यों रखे, यहाँ से हटाओ। अच्छा ये काम ऐसे ना करके, अब बस आपको नहीं लग रहा है ये काम हम यहाँ पर जा करके रिमूव डुप्लीकेट भी चला सकते थे। ये क्या करता, जैसे मैं कीप फर्स्ट रोज ना करके ये मैंने हटा दिया और कंट्रोल ए मैंने चलाया, हो गया भाई मेरे इसको पावर बीआई को, और यहां मैंने क्या बोला गाइस, रिमूव डुप्लीकेट्स, तो क्या बचा मेरे पे घूम फिर के, एक ही बचा। यही काम मैं यहां भी बोल सकता था, ठीक है। अरे नक्षत्र क्लियर है कि नहीं है, ठीक है गुड। अब है कुछ इसमें कॉमन है, कहीं कुछ है कॉमन, है ना, ये रहा बुक, ये कॉमन है बस, कहाँ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये कॉमन है सीरियल नंबर और सीरियल नंबर, तो ये तो हमने दिया था सीरियल नंबर, तो ये इसको तो हम पिक नहीं करेंगे। और कुछ कॉमन है इसमें, नहीं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर, अरे कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ता हूं, बताओ भाई, मुर्जा भाई क्लियर है। चलिए तो यहां पर हम आते हैं जेसन डमी डेटा, जेसन डेटा क्या होता है यहाँ पर, हाँ सही जा रहे हो, बताओ क्या होता है। ये बढ़िया डेटा है भाई, काफी बड़ा डेटा है, इस बार होगी पावर बीआई की हालत खराब, ठीक है। कंट्रोल ए किया मैंने, देखिए जब इतना बड़ा डेटा हो तो क्या इसे एक सेल में पेस्ट करना चाहिए था या इसे फाइल फॉर्मेट में इंपोर्ट करना चाहिए था, बताओ भाई, फाइल फॉर्मेट में मंगाते ना,
तो इसीलिए बड़ा डेटा ऐसे सेल में नहीं आता। तो कब आ सकता है, कभी डेटाबेस में ऐसा रखा हुआ जेसन फॉर्मेट में, तब हमें पावर बीआई में मंगा के एक्सट्रैक्ट करना हो, तब ये हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर डेटा पर गए, अब देखना ये थोड़ा सा बड़ा डेटा है, यहाँ पर अगेन सीरियल नंबर, जेसन डेटा, और यहाँ पर सीरियल नंबर 1, और इसे मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। हो गया पेस्ट? ठीक है, नहीं सर उतना ही है भाई, वो दिख ही नहीं रहा है, वो है उतना। ठीक है, और इसका नाम जेसन टेबल रख देते हैं। ठीक है, ये आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखिए डेटा है हमारे पास। अब्बास भाई क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म पे गए, पार्ट्स में गए, क्या है? जेसन नहीं, जेसन, जेसन। हाँ, क्या बोल रहे थे आप इससे पहले? नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसे? जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, ओके किया, देखिए अलग आ रहा है, उसमें अलग था, इसमें डायरेक्ट अलग। इसमें क्या कह रहा है? एक्सपेंड टू न्यूरोज या एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। अगर मैं एक्सट्रैक्ट वैल्यूज बोलूंगा तो मुझे डेलीमीटर बताना पड़ेगा, लिस्ट वाला ही खाली निकालना है, डिक्शनरी वाला निकालना है, या कोई कॉलन के बाद वाला डेटा निकालना नहीं, मुझे स्पेसिफिक डेटा नहीं चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्सपेंड टू न्यूरोज। ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। इसमें वापस से क्या ऑप्शन है? देखिए वैसा ही आ रहा है, ओके कर देंगे। ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए कि नहीं आ गए? देखो कितना बढ़िया रिकॉर्ड्स है, देखो अरे आए कि नहीं आए यहाँ पर? अब बस एक गलती है इसमें, सीरियल नंबर सबका क्या है, तो क्या इसकी जरूरत थी हमें? तो ये वहां भी नहीं पास कर सकते थे। तो इससे बचने के लिए मैं सोर्स पे आता हूं, डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, और यहीं से मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ओके किया मैंने सोर्स में से ही डिलीट कर दिया कि भाई हमें वो बनाना ही नहीं था। और यहां पर मैं आया, अच्छा ये एरर है ठीक है, यहां पर आप आए तो ये पाइपलाइन फेलियर हो गया। क्या कहते हैं इसे? पाइपलाइन फेलियर का यहाँ पर क्या इश्यू है? देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, एरर पढ़ो जरा। ये कहना चाह रहा है कि मैं इसे एक्सपेंड कर रहा था, और उसमें क्या था, मेरे पास एक सीरियल नंबर भी था, और वो सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं मिल पाया। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर वो ढूंढ नहीं पाया। तो आप क्या करेंगे? अब एक एक स्टेप डाउन चलेंगे। यहाँ पर ये सोर्स से इशू हो गया, यहीं से इशू हो गया। चेंज टाइप में ये सीरियल नंबर आ रहा है ना, ये गलत स्टेप है। तो फिलहाल मैं कहता हूँ भाई इस वाले, देखो ये तो हो गया मेरा मैनुअल मेहनत हो रही है, एंटर प्रेस किया, ये कोड सही हो गया, पार्स जेसन ये वाला कोड सही है, ये वाला कोड सही है, और ये वाला कोड सही है। समझ आए? ऐसे इसीलिए हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत? एम क्वेरी की। इसे एम क्वेरी बोलते हैं, डेक्स नहीं। क्या बोलते हैं इसे? एम लैंग्वेज या एम क्वेरी। क्योंकि मैं चाहता तो मैं यहाँ पर ये स्टेप को रीराइट कर सकता था, लेकिन मेहनत होगी उसमें। और एम क्वेरी में हम समझ गए, एम लैंग्वेज में, कि कितना पोर्शन हटाना है मुझे जिससे मेरा एरर रिजॉल्व हो जाए। अब बात भाई क्लियर है? मुर्जा भाई डन। तो ये आ गया ना डेटा, देखिए ये यही डेटा है यहाँ पर, ये कितना बड़ा डेटा था ये। अब इस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि नहीं है भाई? बताइए गाइस, आगे बढ़े, यस या नो? ठीक है, गुड। यस सर। अब यहाँ पर मुझे बताइए, पार्ट वाला पूरा हो गया, ठीक है। ये बताओ, ये समझाना है मुझे, इसमें से कोई एक आध बताओ जो मैं समझाऊं, बाकी सब आप कर लोगे। लोअर केस क्या करेगा? बताते जाओ बस, ठीक है। अपर केस कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। ट्रिम, वेरी गुड, मूव करेगा एक्सपेंड। हाँ। लीडिंग एंड ट्रेलिंग दो स्पेसेस होते हैं। लीडिंग मतलब पहले वाला प्रीफिक्स वाला स्पेस, और ट्रेलिंग मतलब बाद वाला। स्पेसेस हटाएगा, बीच वाला स्पेस नहीं। ये शो करूं या कर लोगे? ठीक है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्लीन, बताओ क्लीन क्या करता है? कभी कभार क्या होता है कि जब हम कुछ कॉपी करते हैं तो कुछ ना हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, कुछ छुपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं। और वो छुपे हुए कैरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? बस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ ये मुझे ऑनलाइन मिले एक आध, ठीक है। अरे जब हम किसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट का ना कोई कोड लगा रहता है। वो कोड क्या करता है कि कॉपी नहीं होने देता, ठीक है। जैसे कोई वेबसाइट का कंटेंट है और ये राइट क्लिक नहीं चलने देता, कॉपी नहीं होने देता, और कॉपी होता भी है तो जिब्रिश कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जिब्रिश का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो डेटा का पार्ट नहीं है। तो यहां पर मैं आया, जैसे कि सी व्हाट इज हिडन इन योर स्ट्रिंग और बिहाइंड, ये देख रहे हैं ना। जैसे ये देखिए, सी के बाद ये देखिए क्या है, ये
ये हिडन कैरेक्टर है, जो छुपा तो हुआ है किसके अंदर, इसके अंदर ही छुपा हुआ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अरे ये बात क्लियर है? इस बात का प्रूफ और देखिए यहाँ पर, देखना अभी मैं प्रैक्टिकली ये बात आपको यहाँ पर शो करूंगा। पाइथन अभी आप लोग का कुछ का स्टार्ट हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, तो इस कोड को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली समझेंगे सारा चीज, ठीक है। ये मैं आगे समझाऊंगा वैसे ऑल दो, ठीक है। पाइथन में आप जानते हैं कि एक्सेल का डेटा पाइथन में मंगाया जा सकता है, किसके लिए? एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो जैसे कि गाइस मेरे पास ये वाला डेटा है 2025, ये डेटा दिख रहा है आप लोग को? एक्सेल आजकल हैंग चल रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। ये है ना 2025 का डेटा, अरे क्लास है कि नहीं है ये, ठीक है। इसके पाथ को मैंने क्या किया, यहां पर राइट क्लिक किया और यहां पर देखो क्या किया मैंने, कॉपी एज पाथ किया। क्लास यहां ध्यान से देखेंगे सभी लोग। मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता रहा हूं ये डेटा पाइथन में मंगाते कैसे हैं, ठीक है। पाइथन में एक्सेल का डेटा मंगाने के लिए एक मॉड्यूल है जिसका क्या नाम है मेरा, पांडास मॉड्यूल। क्या नाम है भाई? और पीडी के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अब ध्यान से देखना गाइस, डेटा कहां से मंगाना है मुझे, इस पाथ से मंगाना है। ये पाथ को जब मैं कॉपी कर रहा हूं तो ये पाथ अपने आप में सही है, और इसे मैंने रन किया तो देखिए ये मुझे यहां पर ये डेटा ला करके दे देगा। ये रन किया मैंने, और यहां पर बहुत बढ़िया, यहां पर देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, UTF-8। खैर ये अलग इशू है, ये वो इशू नहीं है जो मुझे यहां पर शो कराना था। यार कहाँ से आएगा, मैं CSV रीड करा रहा हूँ, एक्सेल की फाइल है ये, ठीक है। इस पाथ को पास करो, ये देखो ये डेटा आया ना मेरे पास कैनेट, अरे डेटा आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका पाथ मैंने कैसे कॉपी किया था, कॉपी एज पाथ किया था। ये यहां तक क्लियर है गाइस? ध्यान से देखना, इसी कोड को मैंने किया कॉपी, यहां किया पेस्ट, राइट क्लिक किया। मैं विंडोज 11 में हूं तो मेरे पास ये कॉपी एज पाथ आ रहा है। इससे पहले वाले विंडोज में मुझे कहां जाना रहता है, प्रॉपर्टीज में कहां जाना रहता है, सिक्योरिटी पे, और इतना एरिया को मुझे क्या करना रहता है, कॉपी करना रहता है। अब ध्यान से देखना क्या इशू है। अच्छा, इतने एरिया में मुझे कहीं दिख रहा है कि कुछ इशू है, कुछ एरर है? अगर आप इतने एरिया को ध्यान से देखेंगे, इधर सिक्योरिटी में देखो, यहां ध्यान से, कहीं कुछ दिख रहा है, कुछ हिडन कैरेक्टर है इसमें, टी यूजर्स, सलमा, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, कुछ कुछ हिडन कैरेक्टर दिख रहा है। ऐसा कुछ कैरेक्टर जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हिडन का मतलब ये हिडन रहता है वो, ठीक है। यहां पर मैं आया और यहां मैंने बोला इस बार पाथ क्या होने वाला है भाई अब्बास, इस बार पाथ ये होने वाला है, सही है, कोई कोई इशू नहीं है। इसे मैंने रन किया और देखिए मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, OS एरर। क्या लिखा आ रहा है, कहना चाह रहा है कि इस सी से पहले कुछ लिखा हुआ है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इधर इधर इधर, ये सी से पहले ये क्या लिखा हुआ है, U/U2028, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा है मुझे। गाइस ध्यान से देखना, इस सी से पहले कुछ लिखा हुआ है बट वो मुझे दिख नहीं रहा है। कहां है वो कोड मेरा, उसी को कहते हैं हिडन टेक्स्ट, और उसको बोला जाता है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, जो दिखता नहीं है। ध्यान से देखना, इस सी के पास में हूं, मैं एक बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा, देखना अगर इसके पीछे कुछ नहीं होता तो ये डबल कोट्स हट जाता, लेकिन इसके पीछे अगर कुछ है तो ये डबल कोट्स डायरेक्ट नहीं हटेगा। अब बात भी समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अगर इससे पहले कुछ हिडन लिखा हुआ है तो डबल कोट नहीं हटेगा, और अगर इसके पहले कुछ नहीं है तो डायरेक्ट डबल कोट हट जाएगा। मैंने यहां देखना, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, ये देखिए कुछ हटा, वो एक हिडन कैरेक्टर था जो हटा, जो मुझे दिखा नहीं। और अब मैं यहां रन करूंगा, देखिए ये मेरा आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, वो होता है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। मैं Ctrl+Z चलाऊंगा और वो हिडन कैरेक्टर अब भी है यहां पर, ये हट गया क्या, नहीं ये रहा, ये है ना हिडन कैरेक्टर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अब्बास भाई ये मेरा पाथ है, क्या है, यही है ना पाथ मेरा, अरे जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था यही है ना पाथ, यहां पर ये रहा, और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, हिडन कैरेक्टर। और गलती से यही सब पाथ कहां पर आ गए, पावर बीआई में आ गए। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इधर, मैंने यहां पर बोला आपका
PATH पाथ 1, ठीक है, और यहां मैंने पेस्ट कर दिया और यहां मैंने बोल दिया पाथ 2 और यहां पर भी मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैंने रखा क्लीन डेटा। डेटा आ गया गाइस, ठीक है। अब एक चीज यहां ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, मैं यहां पर ट्रांसफॉर्म में गया और मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं भाई मुझे ना थोड़ी देर के लिए, ट्रांसफॉर्म नहीं ऐड कॉलम पे जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए इसका ना लेंथ बता दो। लेंथ तो हम फंक्शन चला सकते हैं ना, लेंथ क्या करता है यहां पर, इसको गिनता है ये कितने कैरेक्टर है। अरे क्लास को डाउट तो नहीं, ठीक है। और इसका भी लेंथ क्या आएगा अब्बास, 42 ही आएगा क्योंकि मैंने जानबूझ के 2 पेस्ट किए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, इसको ना यहां पर फॉर्मेट में क्या ऑप्शन आ रहा था, क्लीन आ रहा था, इसको क्लीन कर दो। क्लीन हो गया ये, और क्लीन होने के बाद अब इसका लेंथ बताओ जरा मुझे, अभी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, शाबाश। अरे वो हट गया क्या पेस्ट के टाइम में यहाँ मेरा, वो एक्चुअली ना हिडन कैरेक्टर होता है, वो दिखा नहीं मुझे, लेकिन वो पेस्ट में तो नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप इसे के, ये हमने क्लीन किया है ना इसे अभी, हाँ ये क्लीन लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं बोलूंगा इसका लेंथ, लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे, 42 ही आ रहा है। खैर वो यहाँ पर ना पेस्ट के टाइम में ही हो सकता है पावर वी ने हटा दिया हो, लेकिन वो हिडन रहता है। ये काम करते हैं, हमने यहाँ करेक्ट कर लिया था तो ठीक तो नहीं हो गया ये, pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, हाँ एरर तो है मतलब यहाँ पर वो डेटा है मेरा, जब वो डेटा है तो यहाँ आया क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम गए, होम पर गए, एंटर डेट, अरे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हो, अगर ये नहीं भी चलता तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने रन किया और ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। इसमें मैंने कोट्स भी रहने दिया इस बार, राइट, हाँ। यहाँ पर मैं गया एक्सट्रैक्ट में, इसका मैंने लेंथ निकाला, कितना आ रहा है 44, 42 था और 2 क्या थे उसके कोट्स थे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई नहीं क्लीन नहीं, सबसे पहले तो एक काम करो, इसके रिप्लेस वैल्यूज पे जाओ और ये जो कोट्स हैं इस कोट्स को किससे रिप्लेस कर दो, ब्लैंक से, तो ये रिप्लेस हो गया दोनों कोट्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर गया एक्सट्रैक्ट पे गया, अब मैंने लेंथ चेक किया तो 42 आ रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसको क्या कर दो, यहाँ पर क्लीन करो, ये क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और क्लीन होने के बाद इसका क्या चेक करो, यहाँ पर लेंथ चेक करो तो कितना आ रहा है, खैर उतना ही 42 ही आ रहा है। जो मैं शो करना चाह रहा हूँ पावर वी पे वो हो नहीं रहा है, बट आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो पाइथन में देख चुके हैं कि वो क्या रहता है, मेरा हिडन कैरेक्टर रहता है, और इसको क्या बोला जाता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स बोला। अगर ऐसा कोई डेटा है तो उस केस में पावर वी क्या करे, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं बात, यहाँ पर क्लीन फंक्शन यूज करते हैं। तो ये मेरे अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी कॉपी करके देख लेते हैं, हो सकता है यहां से बात बन जाए। ये क्लियर है भाई, ठीक है। शो मी दी कैरेक्टर्स, तो ये मेरे यहाँ पर हिडन कैरेक्टर्स हैं, और एक बार इसको पावर बीआई में पेस्ट करके देख लेते हैं। एंटर डेटा पर गए, अरे गई कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया मूर्जा भाई, ठीक है। ठीक है, और यहां पर आकर के बोला भाई इसका लेंथ निकाल लो जरा, ठीक है, और इस वाले का क्लीन कर लो, इसे क्लीन कर लिया, और क्लीन करने के बाद यहां पर क्या निकाल लो, इसका लेंथ निकाल लो। हाँ ये देखो आया कि नहीं आया, देखिए भाई यहां पर ध्यान से देखिए, कैंडिडेट ये रहा, ये हमने पेस्ट किया अभी ऑनलाइन, वो जो डेटा मंगाया था, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है यहाँ पर 45 लेंथ है यहाँ पर। अब बस भाई इसके अंदर हिडन कैरेक्टर है, दिख नहीं रहा है, इस पर गए, इसको मैंने क्या बोला, क्लीन करो, एक नया कॉलम आया, क्लीन होकर के आया, और इसका लेंथ कितना है, कितना है इसका लेंथ, पहले कितना था लेंथ, यानी एक जो कैरेक्टर था वो क्या था, हिडन था। दिख रहा है कहीं पर, यहां पर देखिए नहीं दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कहीं पर वो हिडन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हिडन है। तो इससे हमारा ये बात प्रूव हो गया यहाँ पर, अरे देखा आप लोगों ने, ये क्लियर है। तो ये हिडन कैरेक्टर हम इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट के चक्कर में हो जाता है,
कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, कॉपी पेस्ट में ये इशू आ जाता है, तब हम क्लीन फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए फास्ट, अब बताइए क्या बताओ इसमें, क्या करेगा, ये वाला सारा क्लियर है। ऐड प्रीफिक्स सफिक्स क्या करेगा गाइस, फास्ट बताइए। बताओ, जैसे ये 2020 है, मैं चाहता हूं इस 2020 के, या ये जो आपका ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट के पीछे आगे मैं मिस्टर लगाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, ऐड प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, मिस्टर डॉट स्पेस एंटर, तो देखिए यहां पर मिस्टर डॉट स्पेस रॉबर्ट के नाम से आ गया। सफिक्स यहां पर आप लास्ट में जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैं इसके एंड पर आया, फॉर्मेट पे गया और यहां मैंने सफिक्स में बोल दिया कि भाई अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या, सीधा ईयर जोड़ लेना, ये रहा, ठीक है। और ऑल्दो ये डेटा गलत ही किया हमने, क्योंकि वो पहले से ईयर में था, ईयर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले। ये क्लियर है गाइस। एक्सट्रैक्ट वाला बताओ फास्ट, क्या बताना है इसमें, या ट्राई करके आ जाओगे, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ट्राई करके आ जाएंगे। लेंथ तो हम देख ही चुके हैं, फर्स्ट कैरेक्टर क्या करेगा भाई, नक्षत्र, फर्स्ट कैरेक्टर क्या करेगा, यहां पर हमने बोल दिया पहला कैरेक्टर निकालो। द एडवेंचर बिगिंस में पहला कैरेक्टर कौन है, ही। मैं डबल क्लिक कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 3 नहीं और 1 नहीं 3 निकालो, तो देखो द बाहर आ गया मेरा। तो इस तरीके से मैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा कॉल कर सकता हूं। ये बात क्लियर है भाई। सुमित, ये क्या करेगा फास्ट बताते जाओ, लास्ट कैरेक्टर पीछे से कॉल, अरे ये लेफ्ट और राइट फंक्शन है जैसे एक्सेल में होता है, ठीक है। रेंज क्या करेगा, हाँ, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, ये तो हम यूज कर ही चुके हैं, ठीक है। आफ्टर और बिटवीन, ये ट्राई करना नहीं होता तो कल मैं बता दूंगा। और बचा इसमें कुछ नहीं, क्या बचा, बस मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम यहां पर क्या करता है, जैसे मैं यहां पर बुक और इसको, इन दोनों को मैं क्या करना चाहता हूं, मर्ज करना चाहता हूं, किसके भी पे, डेलीमीटर के भी पे। तो यहां पर मैं मर्ज पर आऊंगा, मर्ज का मतलब होता है हमेशा 2 या 2 से ज्यादा। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां पर ये पूछ रहा है सेपरेटर यानी डेलीमीटर, यहां मैंने क्या बोल दिया, डेलीमीटर क्या है मेरा, कस्टम, और कस्टम में मैंने क्या बोल दिया, एम्परसेंड, क्या होगा, एम्परसेंड या डॉलर ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और कॉलम का क्या नाम होगा, मर्ज के नाम से। ओके, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किया हुआ है, तो देखो ये डॉलर है ना, बताया था ना, तो ये डॉलर के साथ आ गया ना मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए भाई यहीं पर हम क्लोज करते हैं। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल कोशिश करेंगे कि ये हमारा जल्दी से खत्म हो भाई ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ऐड कॉलम हमें बहुत कुछ सीखना है, इसमें भी डेक्स बचा है, डेटा मॉडलिंग है और सिक्योरिटी का है कॉन्सेप्ट, और फिर पावर बीआई सर्विस, ये 4 टॉपिक अभी बचे हुए हैं। आपका 60% पावर बीआई ऑलमोस्ट अभी हो चुका है, रेस्ट 40% अभी बचा है, ठीक है। वो रेस्ट 40% ही डिसाइड करेगा कि आप एडवांस पावर बीआई डेवलपर का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं एंड डन करते हैं।